नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 36 वर्षीय युवा का हाथ है। इन्होंने सब पूछा, जो इनके हाथ में दिख रहा है, मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखूँ, तो आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से आई है, यहाँ से इस प्रकार से निकली है, ऐसे जा रही है। जब भाग्य रेखा यहाँ से निकले, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का कनेक्शन कहीं न कहीं पिछले जन्म से आता है, पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों से आता है। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को संयोजित करके व्यक्ति का भाग्य बनता है और व्यक्ति अपने जीवन में पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करता है। भाग्य आपका बहुत सर्वश्रेष्ठ और कहीं न कहीं ये इस बात को संकेत करता है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे, जिनका फल आपको इस जन्म में मिलेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए, तो मान सकते हैं कि 32वें वर्ष से एक और रेखा निकल रही है, तो उसमें आपको एक फ़ायदा हुआ होगा। इसके बाद लगभग 34 ईयर्स से ही यहाँ से ये रेखा बदलाव ले रही है और ये 2 हिस्सों में निकल रही है। और अगर यहाँ पर देखें तो ये रेखा आकर रुक गई है, बट ये रेखा आगे चलकर बढ़ी है। देखिए, ये आपके जीवन में बड़ा गोल्डन टाइम रहेगा। लगभग 40 वर्ष तक आपको अपने जीवन में अच्छा पैसा मिलेगा और अच्छा पैसा आप कमाएँगे। 40 वर्ष के बाद अगर आपकी भाग्य रेखा देखें, तो 42वें वर्ष से भाग्य रेखा हल्की हो गई है और ये लगभग 50वें वर्ष तक हल्की ही है। तो मान सकते हैं कि 40 वर्ष के बाद आपके इसमें दिक्कत आ सकती है, आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रह सकती है, इन्वेस्टमेंट में नुकसान जा सकता है और पैसे के लिए आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे बनते दिख रहे हैं। अगर इसके ऊपर बुढ़ापे में जाएँगे, तो बुढ़ापे में आप देख पा रहे हैं शनि पर क्रॉस, बहुत ही बड़ा क्रॉस है। ये बीमार होने के संकेत दिखाता है। हाँ जी, ये बीमार होने के संकेत दिखाता है, बुढ़ापे में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को दिखाता है, बुढ़ापे के अंदर आपको दिक्कत परेशानी में डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति पर जब भी शनिदेव की साढ़े साती और ढैया आती है, बड़े-बड़े नुकसान जाते हैं। लोहे, तांबा, पीतल से जुड़ा कोई भी कार्य करके नुकसान जाता है। आपके घर में जितना भी एक्स्ट्रा लोहा है, जो कि किसी काम का नहीं है, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो कि गल रहा है पड़े-पड़े, तो उस लोहे को निकाल दीजिए, उस लोहे को घर से बाहर फेंक दीजिए। किसी भी गरीब को शनिवार के दिन तेल का दान करने से बड़ा भाग्योदय आपका होगा। शमी के पेड़ की जितना सेवा करेंगे उतना लाभ मिलेगा। मैं लिख देता हूँ शमी। जिस व्यक्ति के हाथ में शनि पर क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति को शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। शमी का बीज लेकर आइए, उसे बीज को डाल दीजिए मिट्टी में, जो पौधा निकलेगा उसकी सेवा कीजिए, उसको पेड़ बनाइए, बहुत लाभ मिलता है। बड़ी-बड़ी मुसीबतों से व्यक्ति बच जाते हैं। तो ये मुझे आपकी भाग्य रेखा बता रही है। यदि आपके हाथ में यहीं पर जीवन रेखा की तरफ जाएँगे, तो जीवन रेखा में भी दिक्कत है। देखिए क्या, जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार जीवन रेखा होनी चाहिए थी, लेकिन आपके हाथ में जीवन रेखा कैसे है? यहाँ से जीवन रेखा चली, ये यहाँ पर टूट गई है, इसका दूसरी जीवन रेखा यहाँ से चल रही है। इस जीवन रेखा के भी 2 भाग हो गए हैं और दोनों भाग यहाँ पर आकर रुक गए हैं। कोई भी भाग नीचे तक नहीं गया है और यहाँ से एक रेखा ऐसे, एक रेखा होने की जगह हाथ में इस प्रकार जीवन रेखा चल रही है। ये डिज़ाइन आपकी जीवन रेखा में बन रहा है। देखिए, ये जब जीवन रेखा में दिक्कत आती है, तो कहीं न कहीं जीवन में संकट आ जाते हैं, परेशानियाँ से व्यक्ति लड़ता है और एक समय पर आकर परेशानी से जूझकर बड़ी सफलता को अर्जित करता है। बट जिस प्रकार की जीवन रेखा है, समस्या आ सकती है। तो जीवन रेखा में मजबूती नहीं है। जीवन रेखा को मजबूत करने के कुछ मंत्र दूँगा, जिससे कि जीवन रेखा आपकी आगे बढ़ेगी और अच्छी सफलता का पाथ प्रदर्शित करेगी। अभी जिस प्रकार की जीवन रेखा है, ये समस्या में डाल सकती है। मेजर जो मैं हाथों में देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं, यानी स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा आ जाती है जब हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा होती है तो। इसके अलावा इसको आप भाग्य रेखा कह लीजिए, जीवन रेखा कह लीजिए, वी साइन बना रही है लास्ट में आकर। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाता है। बुढ़ापे में आपको संतान द्वारा सेवा होगी। लेकिन अगर यहाँ पर आएँगे तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके हाथ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बुढ़ापे के अंदर देख पा रहा हूँ। तो अगर फाइनेंशियल चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो बुढ़ापे में हाथ में सब कुछ सही है। संतान द्वारा सेवा के योग बन रहे हैं, संतान का लायक निकलना, संतान का आपसे अच्छा पैसा कमाना, ये योग हाथ में बन रहे हैं। मंगल पर आएँगे तो मंगल पर देखिए, मंगल रेखा मौजूद है, सपोर्टिव लाइन है। देखिए, व्यक्ति को बड़े-बड़े संकटों से बचा लेती है। जब सपोर्टिव लाइन मंगल की ओर होती है, तो मंगल देवता का आशीर्वाद दिखाती है। ये फिर दूसरा संकेत है कि पास्ट लाइफ़्स के अच्छे कर्म्स को ये दिखा रही है, अच्छे कर्मास को ये दिखा रही है। आपको बहुत सारे पुण्य फल ये रेखा देगी। जैसे कि ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, खेती करते हैं, सीमेंट से जुड़ा बिज़नेस करते हैं, टाइल्स से जुड़ा बिज़नेस करते हैं, रेत, बदरपुर, रोड़ी से जुड़ा बिज़नेस करते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, जितने मैंने बिज़नेस बोले, इसमें से एक भी बिज़नेस कर लेते हैं बुढ़ापे के अंदर, तो आपका भाग्योदय बहुत तेज़ी से होगा। तो ऐसे बिज़नेस को करने चाहिए, लाभ मिलेगा।
बाकी पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत नहीं आती जब हाथ में मंगल रेखा होती है। तो गुरु पर आएंगे, गुरु पर सीधी खड़ी रेखा ये है, ये आपको महत्वाकांक्षी बनेगी। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हर तरह की मदद कर लेता है। यहाँ पर आड़ी रेखा भी है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट होगी आपके जीवन में। कभी ना कभी आप अपने जीवन में एक से ज़्यादा तरीकों से पैसा कमाएंगे। इसके अलावा व्यक्ति का ध्यान गुप्त विद्याओं में जाता है, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी। गुप्त विद्याओं में आपका ध्यान जाने के हाथ में योग बन रहे हैं। ये आपके हाथ का सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य के क्षेत्र पर सूर्य रेखा है, अच्छी खासी सूर्य रेखा मुझे दिख रही है। जब इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सूर्यदेव की कृपा आपको मिली हुई है। बाकी सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन कर कर, सूर्यदेव को जल चढ़ाकर, सूर्यदेव के दर्शन कर कर, सूर्यदेव को प्रणाम कर कर और सुबह सुबह अपने सूर्य की किरणों को अपने चेहरे पर, अपने मस्तक पर, अपने हाथ पर फील कर कर व्यक्ति का भाग्योदय होता है, सूर्य मजबूत होते हैं। अपने पिता की सेवा करने से व्यक्ति का सूर्य बहुत मजबूत होता है। बुध का क्षेत्र अच्छा है, ठीक है। धनुषा का रेखा बन रही, समझदार व्यक्तित्व को इशारा करता है। व्यक्ति हमेशा काफी समझदार होता है, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन काफी समझदारी से आप लेंगे। चंद्र आपके हाथ में ठीक ठाक है, मन की शांति दिखाते हैं, विचारधारा में शुद्धता होती है, व्यक्ति का मन लगता है, डिस्टर्बेंस नहीं आता, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बैठता है। स्त्री जाति के संबंध अच्छे रहते हैं, घर में माता जी, बहन जी, धर्मपत्नी का पूरा सपोर्ट मिलता है। आपका भारी मंगल भी ठीक ठाक है, तो ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में ग्रो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, अपने काम को कंसिस्टेंसी से करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है आपकी, दबाव को सहने की क्षमता अच्छी है। व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करने वाला होता है। जिस प्रकार की आपकी मुझे मस्तिष्क रेखा दिख रही है, मस्तिष्क रेखा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डार्क है, जब ये 30s में गई तो थोड़ी हल्की हुई, यहाँ पर बहुत सुंदर है। तो देखिए बुढ़ापे में कैसी भी समस्या आ जाए लेकिन मन बड़ा शांत रहेगा, मन में अशांति नहीं होगी। इसके अलावा दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी नहीं आएगी। जो कुछ है सब जवानी में हो जाएगा। अगर जितना संकट समस्या है सबको जवानी में मिल जाएंगे। तो बुढ़ापे के हिसाब से आपका हाथ अच्छा है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। मन बड़ा शांत रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन बैठेगा। अगर हृदय रेखा पर आएंगे तो देखिए हृदय रेखा पर मैं दिक्कत देख पा रहा हूँ। हृदय रेखा पर मुझे 3 चीज़ दिख रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, जिसमें कि क्या हो सकता है, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ऑपरेशंस, कमर की समस्या, घुटनों की समस्या। 4 से 5 समस्याओं में एक आध समस्या आ सकती है या फिर आएगी ही। दूसरा मैं देख पा रहा हूँ इमोशनल हर्ट, रिश्तों में टकराव, रिश्तों में दरार। चाहे रिश्ते किसी से भी हो, जीवन साथी से, घर में, परिवार में, मित्रों से, रिश्तेदारों से, बट जब किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करेंगे और किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसको मेरे लिए इतना करना चाहिए, तभी आपको अपने जीवन में नुकसान जाएगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे, बड़ा पैसा लौटकर नहीं आएगा। मैं इसमें लाख 2 लाख या उससे ऊपर की बातें बता रहा हूँ। मैं इसमें बड़ा पैसे से मेरा मतलब है कि लाख या 2 लाख या उससे ऊपर का जो पैसा होता है वो। जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति पे पहुँच गई है, तो समाज सेवी नेचर रहेगा, समाज का भला चाहना, आप सबका अच्छा सोचना आपका नेचर रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समाज के लिए अगर कुछ करते हैं, धर्मशाला, वृद्ध आश्रम या अनाथ आश्रमों में दान करते हैं, गरीबों की, छोटे बच्चों की जो अनाथ होते हैं, वृद्ध जो लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनकी अगर सेवा आपके द्वारा होती है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसमें आपका भाग्योदय तेज होगा, अच्छा होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। यहाँ पर आपकी जो बुध रेखा है वो घूमी है, ये देखिए इस प्रकार इसने घुमाव लिया, सूर्य पर आई है। ये जा तो बुध की तरफ रही थी बट इसने घुमाव लेके ये सूर्य की ओर पहुंच गई। देखिए सूर्य रेखा अगर ये सीधी होती तो बहुत बड़े लाभ देती, बट ये घूम कर जा रही, तो कहीं ना कहीं देखिए जैसे सूर्य की रेखा घूमी है ऐसे ही आपका करियर घूमेगा। सूर्य देव आपको बहुत मान सकते हैं मार्ग से भटकाएंगे। इसके लिए मैं आपको सूर्य के उपाय दूंगा, वो आपको रेगुलर करने रहेंगे, क्योंकि सूर्य की रेखा घूमी अच्छी नहीं होती, व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिमाग भटकाती है, एक जगह मन ना लगना। कभी जॉब करें तो मन करे बिजनेस करना, बिजनेस करे तो मन करे जॉब कर लेना। इस तरह का मन व्यक्ति का चलता ही रहेगा। देखिए अभी जैसे आप जिस एज में है, आने वाले 4 से 5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया है, उपयुक्त है, अच्छे दिख रहे हैं। बट जैसे आप 40 के बाद पहुँचेंगे, 42 में पहुँचेंगे, 42 में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत समय है। अभी ऐसा होता है कि रेखा कभी भी जैसी नहीं थी, रेखा में बदलाव आते रहते हैं। जैसे व्यक्ति कर्म करेगा उस हिसाब से रेखा बदलती रहती है। तो 42 में भी आपके पास काफ़ी समय है। उपाय अगर मैं देता हूँ और वो आप डेली करते हैं, और देखिए मेरे उपाय ऐसे नहीं होते कि आपने आज के कल छोड़ दिए असर दिखेगा, नहीं। आपको उपाय डेली डेली और हमेशा के लिए डेली करने रहेंगे। एक आध दिन छूट जाए कोई बात नहीं, बट ऐसा ना हो कि आप 1-2 महीने से उपाय कर ही नहीं रहे। उपाय आपको डेली हमेशा करने रहेंगे। अगर आप मेरे उपाय डेली करते हैं और जब आप 42 में पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपकी भाग्यरेखा आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई है, इस प्रकार सीधी चल गई है। क्रॉस का निशान भी धीरे धीरे गायब होता चला जाएगा जब मैं आपको शनि के उपाय दूंगा। तो जीवन रेखा का एक मंत्र होता है, मंत्र दे दूंगा। मंत्र अगर उसका डेली उच्चारण करते हैं तो जीवन रेखा मजबूत हो जाएगी। जो उसमें ये गैप आ रहे हैं, ये गैप भर जाएंगे, इस प्रकार ये मिल जाएगी। ये गैप भरने जरूरी है जीवन रेखा के, ये गैप अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा हाथ का कलर गुलाबी है,
गुलाबी कलर अच्छे पैसे को प्रदर्शित करता है। समस्या कितनी भी आ जाए, संकट कितने भी आ जाए, बट व्यक्ति अंत में सफल हो जाता है, इच्छा पूर्ति हो जाती है और व्यक्ति अच्छा पैसा कमा लेता है। मणिबंध आपके हक का सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगूठे पर आएंगे तो अंगूठा हल्का सा घूम गया तो फ्रेंडली नेचर देता है। सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखा है तो ये व्यक्ति के जीवन में लॉजिक सेंस बहुत अच्छा देते हैं। अपनी तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है, व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक से रख पाता है। उंगली आपकी सही है। जब उंगलियां छोटी हो, हाथ बड़ा हो, तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखिए आपके पाम की हाइलाइट क्या है। आपके पाम की हाइलाइट ये है, जीवन रेखा में दिक्कत है, 42 वर्ष के बाद भाग्य रेखा में दिक्कत है, शनि पर क्रॉस है और हृदय रेखा में दिक्कत मुझे दिख रही है। 4 उपाय मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद देखिए आप मुझे इन चारों के उपाय दे दीजिए। आप अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, सब लिख दीजिएगा। कोई डाउट रह जाए वो लिख दीजिएगा और उपाय के लिख दीजिएगा कि आप मुझे 4-5 उपाय दे दीजिए इन सारी चीज़ों के। मैं आपको सारा उपाय डिटेल में दे दूंगा। इसके अलावा उपाय आपको डेली करने रहेंगे हमेशा के लिए, तभी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। रेखा बदलती है, रेखाओं में बदलाव आएंगे, जो नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाएगी अगर आप उपाय डेली मतलब अगर करते हैं तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।